डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं रौनक। आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन बेस्ड नेम रिएक्शन। इसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो अपने आप ही में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ से नीट और जी में कितनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आपको रिएक्शन को देखने आना चाहिए कि रिएक्शन में उसका जो रिएक्टेंट है, उसके जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे। तो सबसे पहले अल्डोल के लिए रिक्वायरमेंट इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या होना चाहिए। तो अल्डोल के रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट में अल्डिहाइड और कीटोन का होना जरूरी है। अल्डिहाइड और कीटोन with at least 1 अल्फा H। मतलब कि अल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम एक अगर अल्फा H होगा तब भी हम अल्डोल कंडेंसेशन को कराएंगे। पहली चीज। सेकंड चीज, इसका रिएजेंट क्या रहेगा। रिएजेंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि रिएजेंट डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH या फिर डाइल्यूट कोई भी बेस हम ले सकते हैं, K2CO3, इस तरह का कोई भी बेस डाइल्यूट अगर है तो वहां पे हम अल्डोल कंडेंसेशन को कर सकते हैं। इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट अगर सबस्ट्रेट ये है, ये रिएजेंट है, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम अल्डोल रिएक्शन कराते हैं तो अल्डोल रिएक्शन से यहाँ से बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर अल्डिहाइड। अगर हम अल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, मतलब हीट के साथ रिएक्शन अगर कराया जाएगा तो वहां से बनेगा अल्फा बीटा एम सैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होता है। तो ये है थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। हम देखेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन को कैसे करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखते हैं मैकेनिज्म। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में होगा। इसका स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिया है, हमारा सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट है हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन। तो मैं अभी फिलहाल एक कीटोन लेती हूँ। कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। इसका रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट NaOH। ये एक बेस है। डाइल्यूट मीडियम में हम बेस को यूज करते हैं। देखो, बेस का काम क्या होता है। बेस का काम होता है एसिडिक H+ को बाहर निकालना। तो CO के बगल में ये जो कार्बन है, इससे लगा हुआ H क्या होता है, एसिडिक H होता है। CO के बगल वाला जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ H क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये बेस क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये बेस यहाँ से एक H+ को बाहर निकालेगा। तो जब हम H+ को बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, CH2 नेगेटिव। H+ के जाने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, अगर ये कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अब ये कॉन्जुगेट भी कर सकता है। कॉन्जुगेट करने के बाद ये ऐसा कुछ बना सकता है। यहाँ मैं ऊपर बना देती हूँ, CH3 C O पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH2। अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ये इसका कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर हम देखेंगे ये दोनों में से कौन सा RH ज्यादा स्टेबल है। यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो मोर EN एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए ये जो फॉर्म है ये एक स्टेबल फॉर्म है। ये क्या है, मोर स्टेबल है।
और ये क्या है, लेस स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं इनोलेट। ये क्या है, जो भी मोर स्टेबल है उसको कहते हैं इनोलेट। ये इनोलेट है। अब बात करेंगे कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। जो भी लेस स्टेबल होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये हो गई स्टेप नंबर 1 की बात। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट किया इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, Cb का मतलब कॉन्जुगेट बेस। ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसी के दूसरे मोल पे जाके अटैक करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये लिया हमने CH3, इसका हमने एक और मोल लिया, एक जो था एक से हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये दूसरा जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ जो मल्टीपल बॉन्ड है ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, इसके बॉन्ड के टूटने की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जा करके यहाँ अटैक करेगा और यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ इस कार्बन से हमें इस कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। तो यहाँ हो गया ये CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 और इसको हमने इससे जोड़ा है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया और यहाँ आ गया O नेगेटिव और फिर ये दो CH3 और ये CH3 यहाँ से बन गया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ जब OH ने H+ को निकाला तो यहाँ एक वाटर फॉर्म होगा, वाटर के अंदर H+ होगा। तो अगले स्टेप में हम करते हैं प्रोटोनेशन। एक H+ से हम नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ये OH CH3 और CH3, यही हमारा हो गया प्रोडक्ट। मतलब अगर हम डाइल्यूट एनिल स्टेप डालेंगे तो रिएक्शन यहाँ आके रुक जाएगा। इसी को बोलेंगे ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये कीटोन से बना है तो इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब अगले स्टेप में अगर हमने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, हीट करने से यहाँ से एक H+ निकला और यहाँ से एक OH निकलेगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये जो मैकेनिज्म इसका चलेगा वो E1CV मैकेनिज्म होगा। E1CV मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, और यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, इसी को हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये 3 स्टेप हुए। ये है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो 3 स्टेप में होता है। इसका स्टेप सेकेंड है, ये रिएक्शन का RDS होता है। ये क्या है, RDS, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस स्टेप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पे अटैक कर रहा है। मतलब कि इसका अगर ये RDS है तो रिएक्शन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पर। इसीलिए ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये हो गई मैकेनिज्म। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस रिएक्शन को इतने बड़े मैकेनिज्म से करने के बाद फाइनल आंसर लाएं। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका ट्रिक कि कैसे आप एक स्टेप में अपना आंसर ला सकते हैं। तो एक बार आप मैकेनिज्म को नोट कर लीजिए, बट आपको मैकेनिज्म को बनाने की इतनी नीड नहीं है। बिना मैकेनिज्म के भी हम ट्रिक से ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक क्या है। देखते हैं इसके ट्रिक के बारे में। देखिए, एक लाइन में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने अभी पूरे 3 स्टेप में किया।
हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। फिर से वही कंपाउंड में ले रही हूँ, इसके हम 2 मोल लेते हैं। कंडेंसेशन के लिए 2 मोल लेना होता है। अगर हम एक जैसे 2 अल्डिहाइड को या फिर 2 कीटोन को लेते, इसको कहते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ये है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हमने इसमें क्या डाला है, डाइल्यूट KOH या फिर NaOH लिया जा सकता है और उसको हम हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं। अभी क्या होगा कि यहाँ पर मैं आपको अब बिना मैकेनिज्म के ट्रिक से बताती हूँ कैसे हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं। CO के अल्फा कार्बन पे, ये CO का अल्फा कार्बन है, यहाँ जो H है इसको ऐसे ओपन करके लिखते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ से अल्फा कार्बन से 2 H को निकालना है और दूसरे मोल से एक O को निकालना है। 2 H और एक O को निकालकर इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ना है। तो ऐसा करना है, CH3 ये ऐसे ही लिखना है, C डबल बॉन्ड ऐसे ही लिखना है। फिर ये जो 3rd नंबर कार्बन है, इसमें 2 H को बाहर निकालना है, तो एक H यहाँ बचा रहेगा, एक H को यहाँ लगा दिया। इस कार्बन को हमें इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऐड करना है, तो ये हो गया C और यहाँ पे 2 CH3 को ऐसे लगा देना है। तो देखिए क्या हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये है अल्डोल कंडेंसेशन, मतलब हीट अगर हम कर देंगे तो हीट कर देने से यहाँ से डिहाइड्रेशन भी साथ में हो गया, तो ये कंडेंसेशन। अगर हमें हीट गिवन होगा तो ये कंपाउंड आप एक स्टेप में ऐसे ट्रिक से बना सकते हो, बहुत ही आसान है। क्या करना है, CO के अल्फा कार्बन से 2 H निकालना है, दूसरे का एक O लेना है और एक वाटर निकाल करके इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो ये हमारा बन गया इसका प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो कि हीट दिया ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने इसी के साथ अगर ये दिया रहता, ओनली डाइल्यूट NaOH अगर दिया रहता तो क्या करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाइल्यूट NaOH तो यहाँ हम डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अल्फा बीटा, बीटा पर सिर्फ एक OH लगा देना है। यही कंपाउंड बना करके इस तरह से लिखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दो CH2 और बीटा वाले कार्बन पर एक OH आके लग जाएगा। तो ये बन गया अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये है सेल्फ कंडेंसेशन, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं ट्रिक से आप एक स्टेप में अपने रिएक्शन को कर सकते हैं। किसी मैकेनिज्म के बिना भी ये रिएक्शन आसानी से किया जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं इसका देखती हूँ, आप ये नोट कर लो। एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। 1-2 एग्जांपल अगर आप करोगे तो बहुत ही आसानी से आप बिना किसी मैकेनिज्म के भी ये रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसके 2 मोल दे दिए और यहाँ डाल दिया डाइल्यूट NaOH और हीट, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बिना किसी मैकेनिज्म के बनाओ। क्या करना है आपको, इसे 2 बार लिखना है, 2 बार लिख करके एक का अल्फा कार्बन से लगा हुआ 2 H, ये अल्फा कार्बन है, CO के बाजू वाला कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन, इससे 2 H और इसका एक ऑक्सीजन निकाल करके इसको डबल बॉन्ड से जोड़ करके इसका प्रोडक्ट बना देना है। तो देखिए यहाँ मैं इसका प्रोडक्ट बना रही हूँ, डबल बॉन्ड को इस कार्बन को हमने इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ा है और फिर ये पूरी की पूरी रिंग ऐसे हो जाएगी। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये था सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ये क्रॉस भी हो सकता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस के अंदर क्या होगा कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होंगे, 2 डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल्स। जैसे अगर हमने एक ले लिया अल्डिहाइड और दूसरा ले लिया कीटोन और इसके ऊपर डाल दिया डाइल्यूट NaOH। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा अल्डिहाइड है, थैंक यू, और ये कीटोन है। देखना है इसमें कि इनमें से हमें ये पता है कि अगर कंडेंसेशन कराना है तो हम क्या करते हैं, अल्फा से H निकालते हैं, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसका अल्फा से H ले लें और इसका O लेकर के यहाँ से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाए,
ये दोनों सेम टाइप के हैं, तो किसी एक अल्फा से H और एक O लेकर के डबल बॉन्ड से जोड़ दें। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा उसको डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है। तो यहाँ देखो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप प्लस H और प्लस I इफेक्ट को शो करते हैं। दो प्लस I है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्लस I इफेक्ट लग रहा है। अगर दो प्लस I इफेक्ट लग रहा है इसका मतलब ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इसका मतलब है कि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अगर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, अगर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अभी क्या करना है, हमें सिंपली जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वहां से हमें O लेना है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका हमें अल्फा H लेना है। तो अल्फा H हम कीटोन का निकालेंगे। कीटोन के पास यहाँ 3 H होंगे, इन 3 में से 2 H को निकाल करके डबल बॉन्ड से इसको जोड़ना है। तो ये बन गया CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। ये बन गया इसका प्रोडक्ट। ये क्या है, क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है। अगर क्रॉस के अंदर क्या होगा, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। इसको चाहो तो आप याद भी कर सकते हो। अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है तो हमेशा एल्डिहाइड से हमें ऑक्सीजन लेना है और कीटोन से हाइड्रोजन लेकर के डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस में 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। एक और टाइप है इसका इंट्रामॉलिक्यूलर। ये सारे इंटर थे, अब हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा में क्या होगा कि इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा में एक ही कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल्स होंगे, एक कंपाउंड में 2 C, और इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिलेट कर देंगे। एक ही कंपाउंड में 2 CO है, तो यहाँ से ये इंट्रामॉलिक्यूलर का टाइप है। करना क्या है, वाटर को निकालना है। वाटर कैसे निकालेंगे, एक से हम डबल बॉन्ड O से O निकालना है, इसको हम मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5। एक कार्बोनिल का O लेना है, दूसरे का अल्फा H लेना है। तो इस CO के पास 2 अल्फा H है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अगर हम 1 और 3 को निकालेंगे तो रिंग बनेगी 3 की। अगर इस अल्फा H को निकालेंगे तो रिंग बनेगा 5 का। तो 3 और 5 में हमेशा 5 मेंबर रिंग ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें रिंग बनाना है यहाँ से 5 का, तो हमें 1N5 को जोड़ना है। यहाँ से 3 H होंगे, 3 में से हमें 2 H को निकाल करके इसको 5 मेंबर की एक रिंग बनानी है। तो ऐसा करके एक रिंग बना दिया 5 का। इसको हमने मार्क किया ऐसे, यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये 4 का, ये 5, ये 1 2 3। 5 और 1 को डबल बॉन्ड से जोड़ना है, और इस 1 नंबर कार्बन से एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। अगर मैंने ये कुछ इस तरह का एक कंपाउंड ले लिया, डाइल्यूट NaOH के साथ हमने इसको हीट किया, तो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O से इसको बोला 1 2 3 4 5 6 7। इस CO का ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो अगर हम 1N5 को जोड़ेंगे तो यहाँ से रिंग फॉर्म हो जाएगा, रिंग बनेगा यहाँ से 5 की। अगर यहाँ से H निकालोगे तो रिंग बनेगा 7 का। तो 5 और 7 में हमेशा 5 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, किससे, 7 मेंबर से। तो रिंग यहाँ बनाना है 5 मेंबर का। इसका मतलब है हमें 1N5 को जोड़ के 5 मेंबर की एक रिंग बनानी है, और 1N5 को जोड़ा, इसको मैंने मार्क कर दिया 5 1 2 3 4 5 मेंबर से एक और 5 नंबर कार्बन से C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है। 1 नंबर कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और 1N5 के साथ हम यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारे अल्डोल की सारी ही पॉइंट्स को कवर करा दिया है, सेल्फ का, क्रॉस का और इंट्रामॉलिक्यूलर। और ट्रिक से ही बताया मैंने आपको, मैकेनिज्म भी बताया
ट्रिक से चीजें आसान हो जाती है, मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, लेकिन ट्रिक से आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपकी अगर क्वेश्चन आता है कंडेंसेशन बेस्ड तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं।